कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारों। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। साथियों, जिस प्रकार से यूजीसी ने इक्वेलिटी एक्ट को लेकर के एक नियम थोपने का प्रयास किया था, जब सामूहिक रूप से एक स्वर में उसके खिलाफ आवाज उठने लगी, और ये आवाज किसी के खिलाफ नहीं थी, ये आवाज किसी जाति वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं थी, ये आवाज केवल और केवल जिस भेदभाव को समाप्त करने की बात कही जा रही थी, उस भेदभाव को दूसरे वर्ग में ना थोपने के खिलाफ थी। ये आवाज सिर्फ इस वजह से थी कि एक वर्ग का भेदभाव समाप्त करने के लिए कहीं किसी दूसरे वर्ग के साथ तो भेदभाव नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली आज सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट भी यही रही। सुप्रीम कोर्ट ने इस यूजीसी एक्ट को जो 2026 में थोपा जा रहा था, इस पर रोक लगा दी है, पूरी तरह से इसमें स्टे लगा दिया है, और ये कहा है कि आप क्यों अतीत के पन्नों में जाना चाहते हैं, आखिर आप घसीट कर कहां ले जाना चाहते हैं इस प्रगतिवादी दुनिया में। क्या केवल यही एकमात्र रह गया? जो नियम आप लेकर के आए हैं ये पूरी तरह से भेदभाव पूर्ण लगता है, और इसकी शब्दावली, इसकी परिभाषाएं अस्पष्ट हैं, इसलिए तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाया जाता है। आप कमेटी का गठन करिए, कमेटी का गठन करने के बाद इसकी परिभाषाएं स्पष्ट करिए, और ये ध्यान रखिए कहीं आप अमेरिका की तरह की, अमेरिका की तर्ज पर तो चलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि जहां पर श्वेत और अश्वेत के लिए अलग अलग हॉस्टल और अलग अलग शैक्षणिक संस्थाओं का प्रावधान है। ये भारत है, यहां पर समावेशिता चलती है, यहां पर सभी धर्म, वर्ग, जाति, पंथ के लोग एक साथ बैठकर भोजन यापन करते हैं, जीवन यापन करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, साथ साथ रहते हैं, खुश होते हैं। तो जब इसके खिलाफ आप कोई एक ऐसा एक्ट लेकर के आए हैं जो केवल और केवल एक सवर्ण वर्ग के खिलाफ इस प्रकार की भेदभावपूर्ण तरीके से जो मंशा हो सकती है, कोई भी विद्वेष में आकर पूरी संभावना है कि इस एक्ट का दुरुपयोग किया जा सकता है। आज जो जीत है वो देश की जीत है, संविधान की जीत है, भारतवर्ष की जीत है, यह एकजुटता की, एकता की जीत है। आज जातिवादी ताकतें हारी हैं, देश जीता है, सुप्रीम कोर्ट जीता है, और हमारा संविधान जीता है। इसलिए जो जीते हैं उनके साथ भी एक बात कहना चाहता हूं कि जीत हमेशा विनम्रता लेकर के आती है, सद्भावना लेकर के आती है। हमें साथ साथ मिलकर चलना होगा, साथ साथ मिलकर रहना होगा, ना किसी को व्यंग, ना किसी को ताना। अब हमारा समय आगे बढ़ने का है, अतीत में झांकने का नहीं है। किसी ने क्या गलत किया उससे सीख लेकर आगे बढ़ने का है, उसकी गलतियां उसके वंशजों को एहसास दिलाने की आवश्यकता नहीं है। दोनों तरफ के लोगों को यह समझना होगा कि हम नए भारत में सांस लेने जा रहे हैं, नई स्पर्धा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तब इस प्रकार के एक तरफा कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जो आगे बढ़कर इस प्रकार का एक्ट का ना केवल प्रतिरोध करता है, बल्कि साफ साफ शब्दों में कहता है कि यह पूरी आशंका है कि इस कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है। तो समय रहते कमेटी का गठन करें और इस कानून पर पुनर्विचार करें। अभी 2012 में जो कानून लाया गया था उसी के आधार पर उच्च शैक्षणिक संस्थानों में काम होगा, उसी के तहत काम होगा। जिस प्रकार से ओबीसी संवर्ग को भी शामिल कर दिया था, दो खेमों में, दो धड़ों में ये समाज बट गया था, तो ये भेदभाव खत्म ना करके जातियों के बीच में और खाई पैदा करने का काम कर रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद पूरी उम्मीद है कि अगर जातिगत ताकतें एक बार फिर इसमें जहर घोलने का काम ना करें, सब लोग मिल करके काम करें। मैं ये मानता हूं कि किसी भी जाति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके किसी को हीनता नहीं दिखानी चाहिए। ये दोनों पक्षों में बहुत संभव है। जहां एक और ऐसे एससी एसटी वर्गों के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके नीचा दिखाने का काम होता रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि नहीं होता रहा है, उसी प्रकार अब एक वर्ग विशेष उच्च जाति वालों को लेकर के भी उनके तिलक पर, उनके चोटी पर, उनके शिखा पर और उनके रहन सहन पर, पहनावे पर, उनके ज्ञान परंपरा पर
टिप्पणी करके विद्वेष फैलाने का प्रयास करता है। यह भी एक जातिगत टिप्पणी है और जातिगत भेदभाव है। इसलिए भेदभाव की जो परिभाषा गठित होनी चाहिए वो दोनों पक्षों के लिए बराबर होनी चाहिए, तब जाकर के हम समता, समरसता, एक रूपता की भावना को परिलक्षित कर पाएंगे। ये आर्टिकल 14 का पूरी तरह से उल्लंघन था, ये नेचुरल जस्टिस का पूरी तरह से उल्लंघन था जो ये संविधान थोपा जा रहा था, जो ये यूजीसी एक्ट लाया गया था। लेकिन धन्यवाद करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट को, जिसको इन्होंने पूरी तरह से रीड किया और ये सोचे बिना कि इसका आरोप प्रत्यारोप और कलंक कहां तक जाएगा, निष्पक्षता के साथ इस पर रोक लगाई है और साफ शब्दों में ये कहा है कि ये पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है और इसकी परिभाषा अस्पष्ट है। इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया जाए और सबको समावेशी तरीके से इसमें रखा जाए। अब ये 14 मार्च को, आगामी 14 मार्च को अगली सुनवाई है, देखते हैं इस पर अब यह किस करवट लेता है। फिलहाल ये जश्न मनाने का समय है, ये एकजुट होने का समय है और ये साथ मिलकर, साथ चलकर, साथ आवाज उठाने का एक रिजल्ट है, एक परिणाम है। हम सबको एकजुट रहना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपने उन सभी साथियों को भी साथ में लेकर चलने की मनसा रखनी चाहिए। अगर हम अपने मन के भीतर से कलुषित विचारधारा का त्याग करेंगे, अगर हम हीन भावना का त्याग करेंगे, अगर हम अपनी बाहें फैलाकर उनको समावेशित करने का प्रयास करेंगे, तो उम्मीद होगी कि उधर से भी कुछ कदम आगे निकाले जाएंगे। विद्वेष फैलाने वाले हर जाति, हर वर्ग में होते हैं। विद्वेष फैलाने वाले, अपनी राजनीतिक चमक बिखेरने वाले, अपनी राजनीतिक मंशा को साबित करने वाले, पुष्ट करने वाले हर वर्ग विशेष में होते हैं, जो जातिगत जहर घोलते हैं, विखंडन की राजनीति करते हैं और नकली संवेदना हासिल करने का प्रयास करते हैं। फिर वो पुचकारते हैं, वो आपको बरगलाते हैं, वो आपको उकसाते हैं एक जाति वर्ग विशेष के खिलाफ, आपको अतीत का हवाला देते हैं, आपको शताब्दियों में हुए अत्याचारों का हवाला देंगे और दो जातियों के बीच में मतभेद पैदा करने का प्रयास करेंगे और आप उनके उकसावे में तत्काल प्रभाव से आ जाएंगे। आप छात्र वर्ग हो या फिर आप एक सामान्य नागरिक हो, तत्काल आप उकसावे में आ जाते हैं। आप ध्यान रखिए, आपको उकसाकर, आपके क्रोध की अग्नि को शस्त्र बनाकर वे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे और आप और हम आपस में संघर्ष करते रहेंगे। हम और आप आपस में संघर्ष करते हुए मर मिट जाएंगे और उनकी राजनीतिक जो मंशा है वो फलीभूत हो जाएगी और वो सत्ता के गलियारे में हमारे और आपके शवों पर राज करेंगे। हमें इन तमाम नकली राजनीतिक गलियारों से जो लोग भी, जो सवर्णों की तरफ से भी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और जो उस वर्ग के तरफ से भी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, दोनों तरफ के मुखौटों को भली भांति समझना बेहद ज़रूरी हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का और एक बार फिर हम ये संदेश देते हैं कि जीत का जश्न तो मनाइएगा, लेकिन किसी को नीचा दिखा करके नहीं, क्योंकि किसी ने कहा है कि बड़ा वो नहीं होता जो उम्र में, रुपए पैसे में, तमगे में, तजुर्बे में बड़ा है, बल्कि बड़ा वो होता है जो अपने सामने बैठे हुए व्यक्ति को कभी छोटा महसूस ना होने दे, अपने वक्तव्य से किसी को छोटा ना महसूस होने दे, अपनी मनसा से किसी को छोटा ना महसूस होने दे, अपनी विचारधारा से किसी में हीनता ना प्रदर्शित होने दे। इसलिए हम सबको कंधे से कंधे मिलाकर इस नए भारत का, इस विश्व गुरु भारत का जो ख्वाब है वो तभी पूरा हो सकता है जब हम सब जाति वर्ग के लोग एकजुट होंगे, एक साथ होंगे, समावेशी होंगे, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करेंगे, एक दूसरे के भेदभाव को भेदभाव मानेंगे, केवल एक तरफा न्याय की मांग नहीं करेंगे। अगर हम समझदार हैं, सामाजिक चिंतक हैं, तो एक खाई को पाटने के लिए दूसरी ओर खाई खोदना कहीं से कहीं तक ये न्याय नहीं है। हर खाई को पटने दीजिए और साथ आइए, साथ मिलकर रहते हैं, साथ मिलकर बैठते हैं, चर्चा करते हैं और हम एक दूसरे के उत्थान के बारे में सोचते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सब लोग साथ मिलकर के रहिए, साथ मिलकर के चलिए और साथ मिलकर के इस देश का नाम रोशन करिए। धन्यवाद।